ओम नमः चंडिकाय। आठवां अध्याय रक्त बीज वध। ध्यान में अनामिका आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उधायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों को 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्ण कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक दोहर्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थापित हुए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से दहाड़ने आरंभ किया। फिर अंबिके ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर के दैत्यों की सेनाओं चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उसके शरीर से निकल करके उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप वैसा वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसा ही साधनों से उत्पन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान बैठ करके अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी का शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ धनुष धारण किए महानाग का कनक पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खंडक हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह रूप धारण करने वाली श्री हरि जो शक्ति है वह भी बड़ा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुए। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों को झोंटों के आकाश से तारों बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत बैठ करके आई। उसके सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र जैसा रूप था, वह भी उसका वैसा ही उसका था। तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा के वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत गवीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उन्हें भी यहाँ संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस तृप्त कहो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर के क्रोध भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य आकर्ष में भर करके पहले ही देवताओं के ऊपर बाण और शक्ति दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उसके आगे होकर के
शत्रुओं को शूल के प्रभाव से विधीन करने लगी और खट्टवास से उसकी कचुमन निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपनी कमंडल का जल छिड़क करके शत्रुओं की ओर पराक्रम के साथ नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्ति से शक्तियों के दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विधीन हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों की अपनी थुतनों की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभार से कितनों की छाती भेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विधीन हो गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विधीन करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश से गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसकी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथों में गदा ले इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा खून रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा महाप्रक्रम वाली योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्तबीज जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए, तो वे उस रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अशत्रु का प्रहार करते हुए वहां मातगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस महादैत्य पतियों को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहा और उससे भी उसके शरीर बारंबार आक्रमण वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा उत्पन्न जगत व्याप हो गया। कुमारी ने शक्ति वराहीन खंड से महेश्वरी ने त्रिशूल से और महादैत्य ने रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी उदास से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के अनेक प्रकार घायल होने पर सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उस महादैत्य को बड़ा क्रोध और भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्र पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे रक्तपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महत्यों को तुम अपने उतावले मुख द्वारा खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब तुम दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली के ये कहने पर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात्र से देवी का तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खंडक तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शत्रुओं द्वारा समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरश्रेष्ठ, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातगण उस असुरों के रक्तपान से मद से उत्पन्न सा होकर के नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंड पुराण स्वर्णिक मदंतल कथा के अंतर देवी महात्व रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमः चंडिका। चंडी जी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है।